और सदगुरु का स्वरूप क्या है, भगवान और सदगुरु में अंतर क्या है, यही प्रश्न चल रहा था। सन 2016 में प्रयागराज में परम पूज्य स्वामी जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान और सदगुरु में अंतर क्या है। यही प्रश्न सुबह चल रहा था, उसी का शेष। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी बताए कि मैं सर्वप्रथम पृथ्वी के देवता विप्र के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सारे संशयों को हर लेते हैं, जो स्वयं मोह से मुक्त हों और आपको भी मोह से मुक्त कर दें। यही विप्र की परिभाषा है। तो वास्तव में जो पूर्णत्व महापुरुष हैं वही वास्तविक विप्र भी होते हैं। और ऐसे सदगुरु जब मिल गए तो सदगुरु मिले जाहि जिन संशय भ्रम समुदाय। ऐसे विप्र अर्थात ब्राह्मण विश्व के किसी भी देश में, किसी भी नस्ल या कबीले में जन्म पा सकते हैं। और इसी प्रकार भक्ति की पहली सीढ़ी है कि विप्र के चरणों की पूजा करो, कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सूते देती। कि विप्र के चरणों की पूजा भक्ति की पहली सीढ़ी। और दूसरा सोपान है कि निज निज कर्म निरत सूते देती। कर्म माने नियत कर्म, जैसा आदि शास्त्र गीता में है कि योग विधि यज्ञ है, उसे क्रियान्वित करना कर्म है। और जिसमें कर्म करने की जैसी क्षमता है, आरंभ में कर्म सेवा से शुरू होता है, फिर इंद्रिय संयम में पहुंचता है, और संघर्ष झेलने की क्षमता आती है तो धीरे धीरे मन का समन, इंद्रियों का दमन होता गया, अनुभवी जागृति स्वभाव में ढल जाती है। और इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होना, यही श्रुत रीति अर्थात वेदोक्त रीति है। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। और इस भक्ति में अगर कोई प्रवेश कर ही लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, तो बताया कि इस अवस्था में विषयों से वैराग्य और भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण करने की क्षमता आ जाती है। नवधा भक्ति, भक्ति के सारे लक्षण उसमें प्रवाहमान हो जाएंगे। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरणों में अत्यधिक प्रीति, नियम में दृढ़ता हो, भगवान पर ही सर्वतो भावे आश्रित होना। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। और भगवान के गुणगान में रोमांच होने लगे, आंखों में अश्रुपात होने लगे, विरह उत्पन्न हो जाए, जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि भगवान में विरह कैसे हो। तो ये अवस्था जब आ जाए कि काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर ताके। हे तात, ये गुण जिनके पास है, मैं निरंतर उन्हीं के बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोह गति, भजन करहि निष्काम। निष्काम भाव से जो भजन करते हैं तो क्या पाते हैं कि तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में भगवान कहते हैं कि मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। यही भक्ति है, यही योग है। और इसे सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत हर्षित हुए। तो नाना पुराण निगमागम मर्मज्ञ गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रों के और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इत्यादि सबका सारांश लोक भाषा में प्रस्तुत किया। और उस समय के आचार्य उनके पीछे पड़ गए कि यह ग्राम्य भाषा में लिखकर सनातन धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमने तो सनातन का नाम ही नहीं लिया। किसी ने आक्षेप किया कि हिंदू धर्म नष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं किया मानस में। तो भगवान के तो शास्त्रों नाम है,
और उन्होंने हिंदू और सनातन इन दो नामों को छोड़कर शेष नामों से भगवान की प्रशस्ति का गायन किया। आज गोस्वामी जी विरचित रामचरितमानस हिंदू धर्म एवं संस्कृत की आधारशिला है। तो इन महापुरुष ने रामचरितमानस में स्थान स्थान पर भगवान की अवतरण विधियों का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए भगवान के दरबार में जय और विजय द्वारपाल थे। उन्होंने सनकादि ऋषियों को दरबार में प्रवेश करने से रोक दिया और ऋषियों ने उन्हें पृथ्वी पर 3 जन्मों तक रहने का श्राप दे दिया। जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। भगवान ने 12 रूप से एक का वध किया तो नरसिंह रूप से दूसरे को मारा, और वे ही रावण और कुंभकर्ण हुए। दंतवक्र और शिशुपाल भी हुए। तो इस प्रकार अवतार का प्रकरण संपन्न हुआ। तो प्रतीत होता है कि सृष्टि भगवान को भूल चली थी, इसलिए भगवान ने अपने सेवकों को भेजकर उन्हें सचेत कर दिया। लोग त्राहिमाम करने लगे तो भगवान ने सुनवाई कर ली। प्रहलाद इत्यादि भक्तों के माध्यम से भगवान की महिमा सर्वत्र फैल गई। अपने सेवकों को अधम योनि से छुटकारा दिलाकर पुनः अपने धाम बुला लिया। तो कथा आती है कि जब शिशुपाल का वध हुआ तो विमान भी आया और वह उस पर बैठकर जाने लगा। मार्ग में उसे नारद जी मिले और शिशुपाल पूर्व जन्मों का जय था। नारद जी ने कहा, जय कहाँ थे, कहाँ चले? तो जय ने कहा, देवर्षि लगता है मैं सो रहा था, आंखें खुली तो भगवान हमारे समक्ष थे और उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी तुम्हें बुला रही है, उनकी सेवा में जा रहा हूँ धाम। तो शिशुपाल जिसने भगवान को अपशब्द कहा था, चक्र से जिसका गला कट गया, उसको कुछ पता ही नहीं। तो मोह निशासन सोवनिहारा, वह जगत रूपी रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में अचेत था। भगवान ने उन संस्कारों को काट दिया तो वह जग गया। अब वह जा रहा है धाम। तो यह सब एक रूपक है अवतरण विधि की। आवागमन से उद्धार करने की विधि का नाम है अवतार। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बाराह अवतार, नरसिंह अवतार, इनकी पूजा का सर्वत्र प्रचलन नहीं है। जब ये अवतार हैं, वास्तव में कथानक अवतरण विधियां हैं और चारों साधना पद्धतियां हैं। अवतारों की श्रृंखला में अधिकांश महात्मा हैं जो भजन करके आत्मा का उत्कर्ष करते करते आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा का दर्शन, उनका स्पर्श, उनमें विलय और उनमें स्थिति पा गए और अवतार कहलाए। तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं अवतारों में से थे। 24 अवतार शास्त्रों में आया है और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार। तो रामचरितमानस में भगवान राम के प्राकट्य की विधि का चित्रण है। सभी देवता व ऋषि जब रावण से त्रस्त हो गए तो पृथ्वी व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा ने समझ लिया कि क्यों आए हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछुन बसाई। उन्होंने कहा कि जिसकी तुम दासी हो, जाकर तय दासी सोय विनाशी, हमरे तोर सहाय। कि वह अविनाशी है, हमारा तुम्हारे सबके रक्षक है, उनके पास जाओ। किंतु ब्रह्मा जी भी यह नहीं जानते थे कि भगवान रहते कहाँ हैं। सभी अनुमान लगाने लगे। किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं, तुम क्या जानो, भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। शंकर जी ने कहा कि उस समाज में मैं भी था और अवसर मिलने पर उन्होंने बताया कि भगवान तो सर्वत्र हैं, यहाँ भी हैं और उनको खोज निकालने की विधि है प्रेम। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम पूरी हृदय से सबने स्तुति की तो आकाशवाणी हुई और दशरथ और कौशल्या के यहाँ मैं अवतार लूंगा। समय आने पर भगवान प्रकट हुए। पहले आकाश में देवताओं ने खुशियां मनाई, तत्पश्चात अयोध्या वासियों ने उत्सव मनाया।
कि पीत झगुलिया तन पहिराई, जान पान बिचरन मोहि भाई। कटकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। भगवान की नाभि में चराचर जगत उत्पन्न और विलीन होता रहता है। इसे नाभि गंभीर है और इसे वही जान पाता है जिसने इसे देखा, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। तो रूप सकहि नहीं कहि श्रुति सेखा, सो जा नहीं सपने नहीं देखा। अर्थात भगवान का वह स्वरूप स्वप्न में भी देखा जा सकता है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। वह भगवान सुख के समूह है, शिशु चरित कर रहे हैं। इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, वाणी से परे, ज्ञान से परे। यदि वहाँ कोई शिशु खेल रहा होता तो इंद्रियां अवश्य देखती कि पीली झगली किसने पहन रखा है। वह इंद्रियों से अतीत है। जब इंद्रियों से अतीत है तो किसने कैसे देखा? वास्तव में वह अनुभव गम्य है। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। इस विधि से भगवान राम जगत के माता है और पिता है और कौशलपुर वासियों के सुखदाता है। तो विचारणीय है कि छोटा शिशु कभी किसी का माता पिता हुआ है क्या? तो यह तो भजन की जागृति का चित्रण है और भगवान के प्रादुर्भाव का यह आरंभिक स्तर है। और ज्यों ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है, साधक की परवरिश भगवान द्वारा होने लगती है। यही भगवान का माता पिता होना है। भगवान शिव, जिन्होंने ब्रह्मा की सभा में कहा था कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और उन्होंने जन्म के समय क्या कहा कि जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। कि जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ दी, उनके लिए यह गति आज भी प्रत्यक्ष है, सुलभ है। अर्थात अवतार किसी योगी के हृदय में होता है। और यह है रामचरितमानस। एक तो त्रेता में घटना घटी, वो है इतिहास, और दूसरा मानस मन के अंतराल में है। रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने इसे अपने मन के अंतराल में रखा था कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत यति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी के।